सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 17 जून तक उबूरी जमानत शहबाज शरीफ की मंजूर कर ली। आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मचल के जमानत के तौर पर जमा करवाने की हिदायत की। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। चेयरमैन नैब वजीर आजम से हिदायत ले रहे हैं, जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो गैर जानिबदार नहीं रह सकता। 10 साल वजीर आला रहने वाले शख्स पर सरकारी फंड में खुर्द बुर्द का इल्जाम तक नहीं लगाया जा सका। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत नाकामियों से तवज्जो हटाना चाहती है। मईशत कोरोना से पहले ही तबाह हो चुकी थी। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कि कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों, तो फिर इसके खिलाफ मैं क्या कह सकता हूं? ये जड़ें खोखली कर रहे हैं जमहूरियत इस मुल्क के अंदर। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो रिकॉर्ड की बात है। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था, लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी। और कोरोना से पहले जो इस मईशत की ईंट से ईंट इस हुकूमत ने बजा दी है, उसे भी हम कौम के सामने पेश करेंगे। कोरोना तो बहाना है। मोमिन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने लीगी रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। आज नैब इसलिए बुरा हो गया कि उसने बादशाह सलामत से लूटमार का जवाब मांग लिया। उन्होंने कहा सारे जहान के किस्से इन्हें याद हैं, सिवाय इसके कि अकाउंट्स में अरबों कौन डाल गया। सिर्फ ये जवाब दे दें तो रोज इधर उधर की कहानियां ना सुनानी पड़े। जितना मर्जी रो पिट ले, हिसाब तो देना पड़ेगा। और शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिड्डी दल के खात्मे के लिए कुछ मशवरे भी दिए। क्या कहा उन्होंने, मुलाहिजा कीजिए। और एक आखिरी मुफ्त मशवरा है हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए आखिरी मशवरा है। जो टाइगर फोर्स बनी है, इसको टिड्डी दिल पकड़ने पे लगा दे 15 रुपए फी किलो पे। और इंशाल्लाह ये इसका टाइगर फोर्स का हल भी हमने इमरान खान को बताया। टाइगर फोर्स के लिए एक और काम है कि ढोल बजाने पे लगा दें। आगे बढ़ते हैं। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल 11 बजे तलब कर लिया। मुराद अली शाह पर गैर कानूनी तौर पर 16 स्ट्रीट लाइट्स के ठेके देने का इल्जाम है। मुराद अली शाह का नैब में पेश होने का फैसला। नैब हुकाम कहते हैं कि नैब ने वजीर आला सिंध की पेशी पर इंतजामात के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली है। कोरोना से मुतल्लिक आपको अपडेट करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के बायस मजीद 67 अफराद जान से चले गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 1688 हो गई है। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4131 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 80,463 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा टेस्ट हुए। शराय अमवात कम हुई हैं। 2 जून को 17,310 कोरोना टेस्ट किए गए। मजमूई टेस्ट 5,95,344 हो गए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 837 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर के 741 अस्पतालों में 4,827 मरीज जेर इलाज हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आपको खबर दें कि सिंध के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है, लेकिन SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मास्क पहनने की हिदायत पर अमल का
मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। मुसाफिर भी बगैर मास्क सफर करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट की तवील बंदिश के बाद गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाज़त मिल गई। गुज़श्ता रोज़ SOPs का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट आने से आवाम ने एक जानिब शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये जो खुल गई है, यकीन माने इतना बाकी रिक्शे टैक्सी लेते हैं, पैसे लेते थे कि जिसका हिसाब नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 20 रुपये दे के आ जाते हैं अपने काम पे। पहले वो चिंची चलती थी, चिंची से आते जाते थे, अभी ये बसें चलने लगी है, अब इंशाल्लाह आने जाने में ज़रा सा आसानी हो गई है। दूसरी जानिब SOPs को पहले ही दिन नज़रअंदाज किया जाने लगा। बस ड्राइवर और कंडक्टर की जानिब से कोई एहतियाती तदबीर का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिर भी SOPs से लाइल्म निकले। ठीक है, आप इनके चालान करें अगर ये नहीं कर रहे काम, मना नहीं है, लेकिन हर आदमी को आप पैक तो ना करो ना। आप हर आदमी को आपने पैक कर दिया, रोजगार कैसे चलेगा? मजदूर वही किराया ले रहे, अभी तक वही किराया ले रहे हैं। ये नहीं कि अगर एक सीट का वक्फा रख के नहीं बैठा रहे, बल्कि बंदे वही दो बैठा रहे, लेकिन किराया वही पुराना वाला ले रहे हैं। अवाम का कहना है कि शुक्र है गरीब की सवारी का हुकूमत ने ख्याल किया और खोल दी। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद बसों के किरायों में भी अब कमी की जाए। अमेरिका की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, जहां हालात बदस्तूर ख़राब हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी हैं। पुलिस के हाथों से अफाम शख्स की मौत के खिलाफ शहर शहर मुजाहिरे हो रहे हैं। पोर्टलैंड में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इलाका मैदान जंग बन गया। सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट हाउस के सामने भी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ब्रिज पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। मुजाहिरीन ने भी डेरे डाल लिए। वाशिंगटन में कानून नाफिज करने वालों की मदद के लिए फौज भेज दी गई। न्यूयॉर्क में जंग अजीम दोम के बाद पहली बार हफ्ते भर का कर्फ्यू नाफिज किया गया। इस्लामाबाद से आम खबर यह कि आइंदा माली साल के टैक्स हदफ पर FBR और वजारत खजाना में इख्तलाफात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक FBR को अगले माली साल के लिए 4700 अरब रुपए का टैक्स हदफ तहरीरी तौर पर दे दिया गया है। ज़राए का यह बताना है कि FBR ने 4700 अरब रुपए के टैक्स हदफ के उसूल को मुश्किल करार दिया है। ज़राए बताते हैं कि FBR आइंदा माली साल के दौरान टैक्स हदफ 4400 अरब रुपए रखना चाहती है। ज़राए बताते हैं कि IMF अगले माली साल के लिए जो टैक्स हदफ है वो मुकर्रर करना चाहती है 5100। तो मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अशरफ मलखम से जान लेते हैं। अशरफ, बताइएगा डिटेल्स इसकी। जी, जैसा कि आपने कहा कि बड़े दिनों से इस पे एक बातचीत चल रही थी कि FBR की टैक्स कलेक्शन अगले साल का हदफ क्या होना चाहिए। और हमारे ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने FBR को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि इसका जो टारगेट है 4700 अरब रुपए रखा जाएगा अगले माली साल के लिए। इसके मुताबिक आपकी तैयारी करें, प्रपोजल बनाएं जिसमें कोई नया टैक्स शामिल नहीं है। इस पे FBR की तरफ से कुछ रिजर्वेशन सामने आई हैं। उनका कहना है कि रियलिस्टिक नहीं है, सस्ती भी रहेगी अगले साल भी कोरोना की वजह से, इसलिए इसमें हदफ का हसूल बहुत मुश्किल हो जाए। लिहाजा इसको ज्यादा से ज्यादा FBR की जो कैपेसिटी होगी, जो मईशत की रफ्तार के मुताबिक, वो 4400 अरब रुपए तक का हदफ इकट्ठा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अभी तक FBR की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन वजारत खजाना ने तहरीरी तौर पर आगाह किया है 4700 अरब रुपए ही हदफ रखा है, जबकि IMF का कहना है कि 5100 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जाए अगले साल टैक्स कलेक्शन का। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ तफसीलात के लिए। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास खत्म हो गया। ECC ने मुख्तलिफ महकमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 8 अरब 84 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी गई है। रकम सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। ज़राए बताते हैं कि FBR के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद ने तमाम सियासी जमातों से राबते शुरू कर दिए हैं। कमर जमान कायरा का कहना है कि हुकूमत कोरोना जैसे संगीन बहरान पर रहनुमाई देने में बुरी तरह नाकाम रही। मजीद कहा, हुकूमत की मुसलसल कंफ्यूज्ड पॉलिसी ने अवाम में मायूसी पैदा की। हुकूमत ने सूबों के साथ महाज आराई करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया।
कराची में बिजली का बहरान संगीन होने का खदशा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 9 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी को बिजली बहरान की वजह करार दिया है। साथ ही लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का इशारा भी दिया है। कराची में आज मुर्गी का गोश्त 350 रुपए से 450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट में जिंदा मुर्गी की कीमत 138 रुपए और मुर्गी का गोश्त 214 रुपए किलो है। इस फर्क का सबब क्या है और क्यों है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान मुर्गी की कीमत पे क्या गुजरी, ये कहानी भी सुने। लॉकडाउन के फौरन बाद शादियों की डिमांड, होटलों की डिमांड जैसे ही कम हुई है तो मार्केट के अंदर मुर्गी का जो रेट है वो नीचे आ गया था। ड्यूरिंग लॉकडाउन और लॉकडाउन के दरमियान जो है वो मैंने चिकन गुलशन इकबाल से जो ली थी, जो मेरा एरिया है, 200 रुपये किलो ली थी। लेकिन जब फार्मर को रेट नहीं मिला तो उसने चूज़ा डालना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में मुर्गी की सप्लाई की शॉर्टेज होने लगी और रेट बहरहाल ऊपर जाने लगा। 200 से रेट जो चढ़ा है तो ईद तक ये 500 रुपये तक हो गया था। दूध चटनी पड़ा था कितना, 300, 400, 450 था, अब तो 340, 350 में आ गया। और अब आज इस मार्केट में जो होलसेल मार्केट है यहाँ पर रेट 350 रुपये हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये 400, 450, 460 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। हमारे पास 228 रुपये में आई है, 260, 250 रुपये हम लोग बेच रहे हैं। जिंदा चिकन गोश्त हो गया अभी 360, पहले ईद के टाइम पे 450 रुपये था, अभी 360 रुपये हो गया माशाल्लाह। कमिश्नर लिस्ट देखकर हमें ज़रा सा हैरानगी ज़रूर हुई है, बिकॉज जो चीज़ मार्केट में 214 रुपये में ज़िंदा सप्लाई हो रही है, उनकी लिस्ट कह रही है कि उसको काट के साफ़ करके उसका गोश्त 214 रुपये में ही बेचो। अभी देखो ना, ये ईद के तकरीबन ये 50 रेट कम हो गया। अभी जैसे भी दिन गुजरेंगे लोग आसा सा माल डालेंगे तो रेट कम हो जाएगा, वही अपने हद पे आ जाएगा जैसे था पहले। लॉकडाउन ने ख़राब किया था, पहले सप्लाई को कम किया तो कीमत बढ़ गई थी, अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कीमत नीचे चली जाएगी। इस बैलेंस को ठीक करने की ज़रूरत है, जो हिकमत हमें हमारे यहाँ नज़र नहीं आती। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। कोरोना में सिंध की सूरत हाल कुछ यूँ है कि कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों में 29 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इससे मुतल्लिक बताया है कि आज सबसे ज़्यादा 7,547 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। आज सबसे ज़्यादा 1,824 नए केसेस सामने आए हैं। इस वक्त 367 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मजीद 487 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। मेहरापुर में सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल केस में पुलिस ने मजीद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल केस में मुलजिम जुल्फ़िकार सहतो को अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब तक सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल में मुलव्विस ज़फ़र सहतो, मुश्ताक सहतो, नज़ीर सहतो समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। मुकदमे में नामज़द 3 मुलजिमान फ़रार हैं। सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश 16 फरवरी को मेहरापुर के करीब नहर से मिली थी। पुलिस ने 19 फरवरी को अजीज़ मेमन के कैमरामैन समेत नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।